पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के संचालन के लिए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से आपके वचनों के प्रकाशनों के लिए। प्रभु, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय आशीषों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा को जान सके, आपकी सामर्थ को जान सके, और हम प्रभु अपनी उन तमाम बुरी आदतों से छूटकर, अपनी स्वाभाविक बातों से छूटकर अपने महान परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आपका नाम हम सब के जीवन से महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान और अद्भुत और अनुग्रहकारी और दयालु है। परमेश्वर के वचनों में और सफाई से अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ने के लिए हम कुछ विषयों के साथ आपके बीच में आते हैं, और इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में कॉन्शियसनेस पे हम लोग हैं। कल हमने गॉड कॉन्शियसनेस यानी परमेश्वर की आत्मा की द्वारा जो अवेयरनेस है अबाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड, उसकी शुरुआत की थी। बेसिक्स को देखा था, जो प्रारंभिक जानकारियाँ होती हैं। आज हम उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये कॉन्शियसनेस का हमारे जीवन से क्या संबंध होता है। कॉन्शियसनेस का अर्थ किसी विषय में माइंड क्लियर हो जाना है, अर्थात बुद्धि का खुल जाना भी कहते हैं इसे, या बुद्धि में प्रकाश आ जाना, और इसी को मन का ज्योतिर्मय हो जाना भी कहते हैं। अगर कोई चाहता है कि उसका मन ज्योतिर्मय हो जाए, तो उसे ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाने की आवश्यकता है जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता हो, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने, ताकि वो उन वचनों को समझ सके और अपने विषय में परमेश्वर की योजनाओं को जान सके। यहाँ से अवेयरनेस की शुरुआत हो सकती है स्पिरिचुअली, क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की सुनना और मानना एक तौर पर, एक तरीके से अभिभावक, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति है वो स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर वो आपका अभिभावक के रूप में होता है। स्पिरिचुअल गार्जियन भी बोल सकते हैं, या संरक्षक होता है, ताकि लोगों के आत्मिक पालन पोषण में परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाए, और परमेश्वर ही ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है ताकि परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में कार्य करे। जिस प्रकार से शारीरिक रूप से जब बच्चे का जन्म होता है, तो परिवार के हर व्यक्ति के सहयोग व प्यार के साथ उसका पालन पोषण व मार्गदर्शन होता है, इसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी होता है। जिस प्रकार आत्मिक जन्म के बाद जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाता है, तब तक उसे सब प्रकार के खतरों से बचाने का कार्य उसके माता पिता व अभिभावकों को करना होता है, क्योंकि उस बच्चे को समझ नहीं होती, क्योंकि वो इनोसेंट यानी भोला भाला होता है, जिसे अबोध भी कहते हैं। बच्चा चूँकि अबोध होता है, उसकी सेंसेस इतनी सेंसेस तो होती हैं, लेकिन इतनी समझदारी से वो सेंसेस का प्रयोग नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं होती है। इसलिए जब कोई बच्चा जब वयस्क हो जाता है, लेकिन समझ के विषय में अबोध ही होता है, यानी किसी के भी कहने को मान लेने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को नायव कहते हैं। नायव का मतलब एक तरीके से उम्र तो बढ़ गई, लेकिन समझ उम्र के साथ साथ, यानी अपडेट नहीं है मेंटली, वो फिजिकल लाइफ के साथ मेंटल लाइफ उसकी अपडेटेड नहीं है। ये व्यक्ति समझ में बालक होता है, जबकि शारीरिक रूप से वयस्क हो चुका होता है। ऐसे व्यक्ति में अवेयरनेस की कमी के कारण वो ऐसा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें इसी दशा से निकलने में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन में हमें इतना समझदार बनने में हमारी सहायता करता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, ताकि कोई भी आसानी से हमें अपने वश में ना कर ले।
और संसार में देखते हैं तो शारीरिक तौर पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी के वश में है, किसी न किसी के कंट्रोल में है और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है। लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 52 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 52 पद यहाँ लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये बढ़ता गया, बढ़ गया नहीं लिखा, बढ़ता गया। हम और आप पवित्र आत्मा के द्वारा इसी प्रकार के पालन पोषण के लिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, ताकि ऐसा पालन पोषण, वो आत्मिक पालन पोषण हमारे जीवन में हो। इसी वर्स को हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ेंगे, ताकि हम वहाँ से भी देखें कि इसमें जो बात बताई गई है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि हिंदी में जो ट्रांसलेशंस हैं वो इतने क्लियर नहीं होते हैं। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 52, उसका 52 वर्स, एंड जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम, एंड जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम। यीशु बुद्धिमत्ता में बढ़ा। सबसे पहली चीज़ जो यीशु मसीह के विषय में उसके बढ़ती में बोली गई है, उसके बढ़ने में बोली गई। आज बच्चा शारीरिक तौर पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। शारीरिक भोजन उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम बहुत ध्यान देते हैं। और शारीरिक स्टेचर उसका सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है, एंड जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम। विजडम का मतलब है इन ब्रॉड एंड फुल अंडरस्टैंडिंग, इन ब्रॉड एंड फुल अंडरस्टैंडिंग। विजडम का मतलब है, बुद्धिमत्ता का मतलब है इन ब्रॉड एंड फुल अंडरस्टैंडिंग, यानी सब बातों को जो पृथ्वी पर है, हर चीज़ को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना, समझना और उस विषय पर उसके यानी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठकर बातचीत कर लेना, इसी को बोलते हैं विजडम। और उसके बाद लिखा है एंड इन स्टैचर, और वो डील डॉल में। स्टैचर का मतलब होता है डील डॉल में, यानी फिजिकल हाइट उसकी, हेल्थ उसकी, इन सब बातों में भी उसने इंक्रीज किया। सेकेंडली, पहले वो बुद्धिमत्ता में। एंड इन फुल एंड इन फेवर विद गॉड, और परमेश्वर के अनुग्रह में, एंड मैन, और मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ने लगे। यानी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, जिसके कारण वो बुद्धिमत्ता में भी बढ़ रहा था, डील डॉल में भी बढ़ रहा था, और मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ रहा था। इसका कारण था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर की ओर से नियुक्त था, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, इसलिए वो बुद्धिमत्ता में बढ़ रहा था, क्योंकि उसको स्पिरिचुअली परमेश्वर उसके साथ था और उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता था। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है जीवन में, जब हम बचपन से ही इन सब बातों में परिपक्व होने लगते हैं, हर विषय को समझकर उसका जवाब देने के योग्य। पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 11 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आज हमें अपने जीवन में इस बात को चेक करना चाहिए कि कहीं हम अभी भी बच्चों वाली हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। कोई बात कहीं पर सुन लेना और वो बात को दूसरे तरीके से दूसरों को सुना देना, ये एक बचपने वाला काम है। किसी बात को विदाउट अंडरस्टैंडिंग सुनना और विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसको आगे बढ़ा देना, ये एक बहुत बचकाना हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारी क्लियर नहीं हुई हमारे माइंड में, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, तो उस बात को हम दूसरे को तब तक ना बताएं जब तक कि हम उस चीज़ को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड ना करने पाए कर ना लें, ताकि कभी उस विषय पर
बात हो तो हम पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ उस पक्ष में उस तथ्य के ऊपर बात कर सके और बोल सके और अपनी बात रख सके। 12वें पद में लिखा, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। यहाँ पर बहुत बारीक सा एक पॉइंट आ रहा है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। यहाँ पर वो कहना क्या मांग रहा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ बता रहा है। पहली चीज़, अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ये है कि आत्मिक तौर पर परमेश्वर को हम और आप दो प्रकार से देख सकते हैं, एक दर्पण में और दूसरा हम उसको आमने सामने देख सकते हैं साक्षात। दर्पण में जब हम यानी इमेच्योर, आत्मिक तौर पर इमेच्योर होते हैं तो हम दर्पण में, दर्पण का मतलब है परमेश्वर का लिखित वचन, ये पवित्र वचन जो लिखित रूप में है लोगोस, ये दर्पण है। हम इसमें परमेश्वर को धुंधला सा देख सकते हैं। ये दर्पण हमको धुंधला धुंधला दिखाएगा, यानी एक क्लियर पिक्चर इसमें हमको नहीं मिलेगी। लिखा हुआ है अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय, किस समय, उस समय का मतलब किस समय, एक समय की ओर इशारा किया जा रहा है जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पे सयानेपन की बात की गई है, सयाना हो जाना यानी स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाना। जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उसको, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। कब? जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं तब हम परमेश्वर को साक्षात देख सकते हैं आमने सामने। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। अभी तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देख रहे हैं, धुंधला से इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी हमारा ज्ञान या हमारी जानकारी अधूरी है। परंतु उस समय, किस समय? जब हम पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं, आत्मिक तौर पर मैच्योर हो जाते हैं, उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। तब हम परमेश्वर को पूरी रीति से ऐसे पहचानते हैं जैसे परमेश्वर ने हमको पहचाना है। इसी बात को, इसी पद को, दोनों पदों को हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में देखेंगे चल के, ताकि इससे हमें और ज़्यादा लाइट मिले और ज़्यादा क्लैरिटी मिले और हम स्पिरिचुअली मैच्योरिटी में आगे बढ़ें और परमेश्वर को साक्षात देखने के योग्य हों। और सिर्फ देखें ना, बल्कि उसकी सामर्थ्य का अनुभव करें और उसकी उपस्थिति में जीवन जिएं। 1 Corinthians chapter 13 verse 11 and 12. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Now I have become a man, I am done with childish ways and have put them aside. और जब मैं सयाना हो गया, मैच्योर हो गया, मैं संतान से पुत्र बन गया, तब हमने वो उन सब बातों को जो बचपन की थी, उन सब चीज़ों को किनारे रख दिया, put them aside, किनारे कर दिया। For now we are looking in a mirror that gives only a dim, यानी blur picture जैसे होती, blurred reflection of reality as in a riddle or enigma. But then when perfection comes, परंतु जब वो सर्वसिद्ध आएगा, यानी प्रभु का आत्मा हमें सिद्ध कर देगा, सर्वसिद्ध आएगा, वी शैल सी इन रियलिटी, तब हम उसे वास्तविक रूप में देखेंगे, एंड फेस टू फेस, और आमने सामने देखेंगे। नाउ आई नो इन पार्ट, अभी तो हम उसको टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों में समझते हैं, इम्परफेक्टली, बट देन आई शैल नो एंड अंडरस्टैंड फुली एंड क्लियरली, even in the same manner as I have been fully and clearly known and understood by God. जैसा परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से समझ लिया और देख लिया, हम भी उसको पूरी तरीके से समझ लेंगे और देखेंगे। ऐसा तब होगा जब हमारे अंदर एक काम शुरू होगा, कॉन्शियसनेस में हमारे अंदर जागरूकता आएगी और हम जागरूक हो जाएंगे। हम हर विषय में हमें जागरूक होना चाहिए, फिजिकली भी जागरूक होना चाहिए,
और स्पिरिचुअली भी जागरूक होना चाहिए। अगर आप फिजिकली जागरूक नहीं हैं, यही आपकी समस्या है, जिसके कारण स्पिरिचुअली भी आप जागरूक नहीं हैं। क्योंकि आप फिजिकली जब जागरूक होते हैं तभी आपको जागरूकता का असली फ़ायदा मालूम होता है, उसका इफेक्ट मालूम होता है, तब आप स्पिरिचुअली जागरूकता की ओर बढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय के 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और उसके 19 और 20 पद को देखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। अभी हम क्या हैं, बुराई के लिए बुद्धिमान और भलाई के लिए भोले हैं, इनोसेंट। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर किसको कुचला था? जी हाँ, शैतान को कुचला था। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को उस समय कुचला था और अब उसका आत्मा हमारे जीवन में आकर व्यक्तिगत तौर पर हमारे पांव से उसे कुचलवाना चाहता है, ताकि हमारे जीवन से उसका प्रभुत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाए और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस भी बन जाए और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। इसी के साथ साथ इफिसियों की पत्री में चलेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13 से 15 पद तक पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 13 से 15 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद कभी किसी ने उन पे प्रकाश नहीं डाला और हमको उससे संबंधित प्रकाश की ज़रूरत है, ताकि हमारा जीवन कोई व्यक्ति हमारे जीवन का शिकार ना कर ले। और ये शिकार कैसे किया जाता? उपदेश के द्वारा आपको शिकार किया जाता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहना। ये शिक्षा के रूप में आपको जो शिक्षा दी जा रही है, ये अवेयरनेस के लिए नहीं है, ये बुद्धिमानी की शिक्षा नहीं है, बल्कि ये शिक्षा आपको भ्रमित कर सकती है। इसलिए यहाँ पर इस तरीके की बात लिखी हुई है। बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 13, 4 अध्याय का 13 पद, दैट इट माइट डेवलप until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge of the Son of God, that we might arrive at really mature manhood, the completeness of personality, which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection, the measure of the stature of the fullness of the Christ and the completeness found in him. So then we may no longer be children tossed like ships to and fro between chance and gusts of teachings. यहाँ पर देखिए साफ लिखा है कि हम संयोग और शिक्षा के बीच में झूल रहे हैं। लिखा है कि between chance and gusts of teaching. gusts का मतलब होता है टीचिंग की बौछार, gusts of teaching and wavering with every changing wind of doctrine, the prey of, यानी prey का मतलब शिकार, ये डॉक्ट्रिन के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा जो शिक्षाएं हमारे लिए रखी गई हैं, जिनके द्वारा लोग हमें शिकार करते हैं, the cunning and cleverness of
unscrupulous men, gamblers, engaged in every shifting form of trickery in inventing errors to mislead. यानी वो हमें शिक्षा के द्वारा ऐसी यानी त्रुटिपूर्ण शिक्षा से हमको एरर्स में लेके जाते हैं, त्रुटियों में ले जाकर खड़ा कर देते हैं. रादर लेट आवर लाइव्स लविंगली एक्सप्रेस ट्रुथ इन ऑल थिंग्स, स्पीकिंग ट्रूली, डीलिंग ट्रूली, लिविंग ट्रूली. यानी कैसे हमको कैसे जीवन व्यतीत करना है, इन ऑल थिंग्स, सब बातों में. स्पीकिंग ट्रूली, हमें सच बोलना है. डीलिंग ट्रूली, और सच्चाई के साथ हमें डील करना है. एंड लिविंग ट्रूली, और सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करना है. एंड फोल्डेड इन लव, प्रेम से गट कर, लेट अस ग्रो अप इन एवरी वे एंड इन ऑल थिंग्स into him who is the head, even Christ the Messiah, the anointed one. For because of him the whole body, the church, in all its various parts, closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments with which it is supplied, when each part with power adapted to its need is working properly in all its functions, grows to full maturity, building itself up in love. प्रेम में आगे बढ़े. परमेश्वर मसीह की सेवकाई में अगर मेच्योरिटी होगी तो हम परमेश्वर के उस निस्वार्थ प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं. जब तक कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से परिपक्व या मेच्योर नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार की शिक्षा के द्वारा परमेश्वर के विरोधियों का शिकार हो सकता है. इस अवस्था से बचने के लिए उस व्यक्ति को आत्मिक तौर पर जागरूक होने के लिए आत्मिक विषयों में प्रतिदिन अपने आप को अपडेट, मीन्स अप टू डेट, यानी आपको रोज इतनी जानकारी तो प्राप्त करनी चाहिए ताकि एक समय पर आप उस विषय पर आपकी जानकारी कंप्लीट हो और वो विषय में आप मैच्योर हो जाएं, ताकि आप किसी भी व्यक्ति से हर तरीके से बात कर सके उस विषय पर. अर्थात आज आपकी आत्मिक समझ कहाँ तक परिपक्व हुई है, ये व्यक्तिगत कार्य है. जो व्यक्ति इस क्रिया के अनुसार अपनी सोच को और उन विचारों को जिसके अनुसार वो जीवन में निर्णय लेता रहा है, अगर वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को अर्थात माइंड को रिन्यू या अपडेट नहीं करता है, तो वो अपनी पुरानी विचारधारा में फंसा रहता है तथा परिस्थितियों को गलत समझता है. जबकि परिस्थितियां हमारे जीवन में तेज़ी से बदलती रहती है, लेकिन हमारे विचारों में बदलाव ना होने के कारण वर्तमान परिस्थितियां पुरानी सोच के कारण हम पर हावी होती जाती हैं और हम जीवन में फंस जाते हैं और फिर सब प्रकार के गलत विकल्पों का सहारा लेकर छूटने का प्रयास करने लगते हैं. इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 17 पद में ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ, जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन हमें वो बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं, उस रीज़न को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. यहाँ पर लिखा है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 पद में, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें. पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. ये काम पवित्र आत्मा परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में करता है, लेकिन इस कार्य को आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपके जीवन में बदलाव शुरू होगा. आप परमेश्वर अपना काम कर रहा है कंटिन्यूअसली. सूरज रोज उगता है, रोज दिन होता है, रोज रात होती है, लेकिन आपके जीवन में क्या अभी तक रात ही का माहौल बना हुआ? आपका माइंड अभी रात ही के माहौल में फंसा हुआ है? आप अभी तक
16वीं सदी के विचारों में फंसे हुए, आपने 21वीं सदी के अनुसार अपनी सोच को डेवलप नहीं किया। इसका मतलब आपको आपके माइंड को अपडेट होने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन हमें परिस्थितियों में किस प्रकार परमेश्वर की सहायता के साथ उसकी सामर्थ्य में होकर परिस्थितियों पर जयवंत होकर आगे बढ़ना है, इसी के लिए हमको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा तैयार करता है। अगर आप इस बात को हम चल के देखेंगे, सेम चीज़ इंग्लिश वर्जन में चैप्टर 4, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17 ऑनवर्ड्स, 17 पद से पढ़ेंगे। और 17 पद से इस प्रकार से लिखा हुआ है, So this I say and solemnly testify in the name of the Lord as in his presence, that you must no longer live as the heathen, the Gentiles, do in their perverseness, in the folly, vanity and emptiness of their souls and the futility of their minds. उनके प्राणों में बिल्कुल सूखापन है, खालीपन है, और उसके साथ साथ उनके माइंड में यानी क्या बोलेंगे, उपजाऊ भूमि का उल्टा होता है ऊसर। उनका माइंड एकदम ऊसर भूमि की तरह, जहाँ पर उपजाऊपना नहीं है। इन देयर फ्यूटिलिटी इन देयर माइंड्स, देयर मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज डार्केंड एंड देयर रीजनिंग इज बी क्लाउडेड। यानी उनकी मॉरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो अंधेरी है, वो अंधकार से भरी है। एंड देयर रीजनिंग भी क्लाउडेड, और जो उनकी तर्क शक्ति है उसमें भी इतने यानी बादल जैसे छा जाते, इतनी छाया, इतनी चीज़ों ने छाया कर रखी है कि वहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं हो सकता। दे आर एलिनेटेड, एस्ट्रेंज्ड, सेल्फ बैनिश्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड विद नो शेयर इन इट। दिस इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। ये इसलिए है क्योंकि वो अपडेट नहीं हुए समय के साथ। अपडेशन चाहिए था, माइंड को अपडेट नहीं हुआ उनका माइंड। द वॉन्ट ऑफ नॉलेज एंड परसेप्शन, द विलफुल ब्लाइंडनेस। और इसी को यानी अपनी ओर से स्वेच्छा से हम अपने आप को आत्मिक तौर पर अंधेपन में रखे हुए हैं, इसीलिए ये इग्नोरेंस कहलाता है, यानी अज्ञानता। दैट इज डीप सीटेड इन देम, और वो उनके अंदर गहराई से बैठी हुई है। ड्यू टू देयर हार्डनेस ऑफ हार्ट, क्योंकि उनका हृदय कठोर हो गया है। टू द इनसेंसिटिवनेस ऑफ देयर मॉरल नेचर, उनके जो प्राकृतिक स्वभाव होता है उसमें संवेदना खत्म हो गई है, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। इन देयर स्पिरिचुअल अपाथी they have become callous and past feeling and reckless and have abandoned themselves a prey to unbridled sensuality, eager and greedy to indulge in every form of impurity, that their depraved desires may suggest and demand। यानी उनके अंदर जो भावनाएं हैं उनमें या तो सजेशन आता है या डिमांड आती है। लिखा, बट यू डिड नॉट सो लर्न क्राइस्ट, तुमने इस प्रकार मसीह की शिक्षा नहीं पाई। एज्यूमिंग दैट यू हैव रियली हर्ड हिम एंड बीन टॉट बाय हिम, एज ऑल ट्रूथ इज इन जीसस एम्बॉडीड एंड पर्सनिफाइड इन हिम। Strip yourself from your former nature, put off and discard your old unrenewed self, which characterized your previous manner of life and becomes corrupt through lust and desires that spring from delusion. And be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude, and put on the new nature, the regenerate self, created in God's image, God-like in true righteousness and holiness, जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उस धार्मिकता और पवित्रता में आगे बढ़ो। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 11 पद में ये लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। सेम कंडीशन मेरे साथ होती है कि बहुत सी बातें आपको बतानी तो है जिसका समझाना बहुत कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा यानी एलिमेंट्री टीचिंग यानी फाउंडेशनल ट्रुथ फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है।
पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। कॉन्शियसनेस से क्या होता है मालूम है? आप अपडेशन की ओर बढ़ते हैं तो आपकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास में आती हैं और अभ्यास करते करते उन्हें भले बुरे में भेद करने का प्रयास हो, यानी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो तुरंत कैसे भले और बुरे में, किस चीज़ में, किस भलाई में क्या बुराई छिपी है और किस बुराई में क्या भलाई छिपी है, ये आपको पकड़ना है। हर बुराई में भी भलाई है और हर भलाई में भी बुराई है, आपको उसी बारीकी को पकड़ना है। यह एक्सरसाइज जब आपके जीवन में शुरू होती है, पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा यही एक्सरसाइज कराता है हमसे, ताकि हम मैच्योर हो जाएं और हर बुराई में हम भलाई को ढूंढ लें और हर भलाई में से हम बुराई को ढूंढ लें और सतर्क होकर जीवन में आगे बढ़ें। आखिर 2 पद आपके साथ शेयर करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 6 पद को हम देखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 पद, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहे। यहाँ पर जागने की बात ये फिजिकल जागने की नहीं है, हमें स्पिरिचुअली अवेयर हो जाना चाहिए, हमें जागरूक हो जाना चाहिए आत्मिक तौर पर, ताकि हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस को समझ सकें और उसमें हमारे लिए कितनी भलाई और कितनी परमेश्वर की महिमा उसमें छिपी हुई है, हमारे जीवन से जो प्रकट होनी है उसको समझें। इफिसियों की पत्री के 5 अध्याय के 15 पद से 21 पद तक देखेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 15 पद से, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 15 पद से यहाँ लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, यही उसकी इच्छा है। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आइए पवित्र आत्मा के निर्देशों को हल्के में ना लें, वो हमें अपडेट कर रहा है। वर्तमान समय में हमें इस अपडेशन की ज़रूरत है, ये रिन्यूअल हमको चाहिए। हमारा मन 21वीं सदी के अनुसार सोचने वाला, 21वीं सदी के अनुसार चीज़ों को समझने वाला हो, ताकि हम हर मुद्दे को समझ सके, समस्याओं को भी समझें, हर बुराई में से भलाई को ढूंढ लें और हर भलाई में से बुराई को ढूंढ लें, ताकि प्रभु की ओर से प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के कारण प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने, और सुनने वालों पर अनुग्रह हो, जो हमारे साथ जुड़े हो वो हमारी बातों को सुनकर सचेत हों, जागरूक हों और परमेश्वर की ओर मुड़ें और सीरियसली परमेश्वर में मन लगाएं और परमेश्वर का नाम महिमा पाएं। धन्यवाद करते प्रभु अनुग्रह के लिए जो आपने हम मनुष्यों पर उंडेला है। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।